Hi guys, back with another session that is called ancient history. We have to start ancient history from now. आज हम जो है एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है कि जब हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी एजेस को पढ़ते हैं। पहले पहले लोग पहले लोग आदिवासी थे जो स्टोन से फायर का इन्वेंशन हुआ, उसको मीज़ोलिथिक, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक एजेस, स्टोन एजेस हैं। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेसन का वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग क्या थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है एक नदी की, एक रिवर की ज़रूरत पड़ती है। जो इंडस के पास जो सिविलाइजेशन थी उसको हम कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब आईवीसी। इसमें दो मेन सिटीज़ थी, एक तो थी हड़प्पा और एक थी मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया? तो वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने नाम दिया था। जॉन मार्शल वाज गिवन द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द नियर रिवर ऑफ इंडस। Presence of Indus indicate the name, that is a name which is this civilization driven his name from the river of Indus. तो दो मेन सिटीज़ थी, एक तो हड़प्पा थी, एक मोहनजोदाड़ो थी। तो जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। जॉन मार्शल जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डायरेक्टर के मेंबर डायरेक्टर्स थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। डॉक्टर डी.आर. साहनी जो थे, उन्होंने एक सिटी डिस्कवर की थी, वो थी हड़प्पा। और आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर की थी मोहनजोदारो। आर.डी. बनर्जी डिस्कवर था मोहनजोदाड़ो। हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग। यहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी? दोस्तों, ये जो सिविलाइजेशन है वो कॉमन पीपल ने बनाई थी। और उस ये वन ऑफ द वेल स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन है, क्योंकि हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। वही हम आज का टॉपिक है, टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो टाउन प्लानिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, टाउन प्लानिंग कैसी थी। दो पार्ट थे सर टाउन प्लानिंग में। एक तो था सिटाडल और एक था लोअर पार्ट। अब आप पूछेंगे सिटाडल क्या होता है? सिटाडल वो पार्ट होता है लैंड का जो रेज्ड पार्ट ऑफ लैंड होता है, मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, ज़मीन का एक ऊंचा हिस्सा, रेज्ड पार्ट ऑफ लैंड। अब यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पर रॉयल फैमिलीज लिव्स करती, रॉयल फैमिलीज रहती थी, और रॉयल फैमिलीज लिव्ड हेयर। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जैसे पैलेसेस, ग्रीनरीज। ग्रीनरीज होती हैं जो भरने के लिए काम आती हैं, जो वीट वगैरह, जो सरप्लस फूड, जो सरप्लस ग्रीन जो एग्रीकल्चर से आता है, उसको हम ग्रीनरीज में डाल देते हैं। ये सिटाडल वो रीजन था जहाँ रॉयल फैमिलीज लिव करती थी, रॉयल फैमिलीज रहती थी। जो ऊपर यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जैसे कोर्ट, जैसे जुडिशरी, जैसे
और भी चीज़ें जो थी, जो पब्लिक बिल्डिंग्स की, वो यहाँ पे थी। इम्पोर्टेंट वर्कशॉप यहीं पे थी। तो ये था सिटाडल। सिटाडल क्या था? रेस पार्ट ऑफ लैंड, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज रहा करती थी, जहाँ पर पैलेसेस थे, जहाँ पर ग्रीनरीज थी, जहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होती थी। लोअर पार्ट ऑफ लैंड था एक, यहाँ पर कॉमन सिटीजन रहते थे, आम आदमी। कॉमन सिटीजन लिव्ड हेयर, कॉमन सिटीजन लिव्ड हेयर। यहाँ पे लोअर पार्ट में कौन रहता था? यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, कॉमन सिटीजन रहते थे, जिसके जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होते, इनिशिएट हुए थे। द प्रोफेशन ऑफ एनीवन, प्रोफेशन ऑफ पीपल was carried out in the city। आपको कोई सामान लेने जाना है, कोई डॉक्टर है, वो लॉयर है, लेबर है, वो सब यहाँ पर रहते थे। प्रोफेशन ऑफ पीपल was carried out in this city। ये तो था मेजर पार्ट। अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या क्या और था उनकी टाउन प्लानिंग में। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए आप, स्ट्रीट वाइड्स थे। जो रोड स्ट्रीट थे वो बहुत चौड़े थे, बहुत वाइड थे। स्ट्रीट आर वाइड्स। सेकंड, उनके जो इंटरवल पे लैम्प पोस्ट लगे होते, लैम्प पोस्ट जैसे हमारे यहाँ पे जो रोड लाइट्स लगी रहती हैं, वहाँ पे भी ये सिस्टम था कि लैम्प पोस्ट लगे होते, लैम्प पोस्ट एट इंटरवल। थर्ड जो बात है, गुड क्वालिटी की बर्न्ड ब्रिक्स, जो पकी हुई ईंटें जो होती हैं, बर्न्ड ब्रिक्स जो थी, वो यूज़ की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कौन से रेशियो में? 1:2:4 में। बर्न्ड ब्रिक्स burnt bricks were used in the houses and it is used and it is used and it is used in ratio of 1:2:4। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। क्या था? क्या क्या ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? एक्सेलेंट था। कैसे? ड्रेनेज जो था सिटी के, ड्रेनेज जो था वो सिटी के आसपास जो हर एक घर से वो ड्रेनेज कनेक्ट होता था मेन स्ट्रीम लाइन से, मेन स्ट्रीम ड्रेनेज से। तो ड्रेन्स बनते किसके थे? तो ड्रेन्स वर मेड अप ऑफ जिप्सम, लाइम, मोटार। हर एक घर से एक नाला निकलता था, एक ड्रेन निकलता था, वो कनेक्ट हो जाता था मेन स्ट्रीम ड्रेन से। और वो ड्रेन बनता किससे था? जिप्सम, लाइम और मोटार से। आगे चलते हैं। हाउसेस कैसे थे? मल्टी स्टोरी हाउसेस थे, मल्टी स्टोरी हाउसेस थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी, 2 बिल्डिंग्स, 3 बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी हाउसेस होते थे। कोई भी हाउस के पास ऐसी कोई विंडो नहीं थी जो स्ट्रीट की तरफ जाती हो। नो हाउस हैव स्ट्रीट फेस्ड विंडो, स्ट्रीट फेस्ड विंडो नहीं थी।
और जो रोड्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो राइट एंगल पे मीट करते थे। रोड्स ऑफ आईवीसी रनिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मेट एट राइट एंगल। तो ये था दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, जिसमें हमने सेटल की बात की, लैम्प पोस्ट की बात की, बंड ब्रिक्स यूज़ होती थी, एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, और ये सब चीज़ें आप देखिए यहाँ से। आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, टाउन प्लानिंग। कल हम सब पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशंस क्या थे। ये डिस्कशन हम कल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। Thank you very much.